नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्काई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन को लेकर एक बड़ा मुद्दा है और मुद्दा इतना बड़ा है कि अभ्यर्थी सुसाइड तक करने की सोच रहे हैं। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, सर सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, सबसे पहले तो आप अपने मन से गलत विचार निकाल दो, क्योंकि एग्जाम में दो चीजें होती हैं, आपका पास होना या फेल होना। आपको एग्जाम में बैठाया नहीं जा रहा तो पास और फेल तो अलग चीज है। यदि आप फेल होते तो एक बार को आपकी गलती मान भी ली जाती है कि साहब आप पढ़े नहीं होंगे तो आप फेल हो गए। कुश्ती में दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक जीतता है एक हारता है, पर हार और जीत तब होती है जब दोनों के बीच में कुश्ती हो रही होती है। आपको तो कुश्ती से वंचित रखा गया है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि ये गलत विचार जो है अपने मन से पूरी तरह से निकाल लीजिए और अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। खुद कैसे लड़ेंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, एक जगह हो जाओ। हर जिले में जिले वाइज जैसा कि चल रहा है कि ट्विटर कैंपेन चल रहा है, और ट्विटर कैंपेन क्या है कि यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, और ये ट्वीट आपको तब तक करना है जब तक कि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ जाए। जब तक स्पष्ट जवाब नहीं आ जाता तब तक आपको ये ट्वीट करते रहना है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, बेटा लड़ाई लड़ते लड़ते आपको अपने प्रमाण पत्रों की तरफ भी ध्यान देना है कि आपके प्रमाण पत्र तैयार हैं या नहीं है। सपोज डेट कल के दिन को आपको कह दिया कि 2 साल की छूट मिल गई, और जो जाहिर है मिलेगी, पूरी संभावना है, पूरे उत्तर प्रदेश में रोष है इस बात को लेकर, और मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो आपका हक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछली वाली भर्ती से पहले 17.5 साल के थे और इस बार ओवर एज हो गए, वो इस बार फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो उसमें समस्या आपकी नहीं है। और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी क्या है, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी हट कौन सी है, तो बीरबल ने जवाब दिया बाल हट। अकबर ने कहा नहीं, तुम राजहट को नहीं जानते हो, दुनिया में सबसे बड़ी हट होती है राजहट, राजा जो चाहे वो कर सकता है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज आप गलत हो, दुनिया में सबसे बड़ी हट जो होती है वो बाल हट होती है। उसने कहा कैसे, तो उसने कहा महाराज आप कुछ समय के लिए मेरे पिताजी बन जाइएगा। ठीक है, महाराज बन गए पिताजी। बीरबल ने कहा कि पिताजी एक हाथी चाहिए, तो महाराज थे अकबर, उन्होंने कहा लाओ हाथी। एक गुल्लक चाहिए, गुल्लक छोटी होती है, गुल्लक मंगा दी गई, बेटा कौन सी बात है, छोटी है बात है। अब बीरबल ने कहा कि इस गुल्लक में इस हाथी को बैठा दो, तो राजा कहने लगा कैसी बात कर रहे हो। तो बीरबल ने तभी समझाया कि यही होती है बालहट। आप राजा होकर भी गुल्लक में हाथी नहीं बैठा सकते, पर बालक बार बार जिद करेगा इस गुल्लक में इस हाथी को ही बैठाना है। बात समझ में आ रही है। तो बाल को बाल हट, आपकी हट, यानी कि आपको ट्वीट तब तक करते रहना है जब तक कि सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब ना आ जाए, स्पष्ट जवाब। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बिजनौर के मेरे स्टूडेंट हैं, जिला बिजनौर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि कल सुबह 11:30 बजे, आज दिनांक 25 दिसंबर यानी कि 26 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे सभी बच्चे नुमाइश ग्राउंड बिजनौर में इकट्ठा हो रहे हैं, और सभी लोग एक साथ इकट्ठा होने के बाद डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है, जितने से ज्यादा संख्या में आप आ सकते हो। आप ये मत सोचो कि मेरे घर से 20 किलोमीटर ठंड में मैं कहां जाऊं। बेटा एक बार जीवन में एक मौका तो मिलना चाहिए, आप कम से कम हार जीत के तो बाहर हो, कम से कम प्रयास तो करो। ये तो नहीं कहोगे कि हमने प्रयास ही नहीं किया था। 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी कोई बात नहीं है। आप कल 11:30 बजे नुमाइश ग्राउंड बिजनौर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास कीजिए। बिजनौर के सभी कोचिंग सेंटर, कोचिंग संचालक आप लोगों की लड़ाई में आपके साथ खड़े हुए हैं। तो कल सुबह 11:30 बजे, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी सुन रहे हैं, वो भी अपने जिले में जो भी कैंपेन चला रहा है, जो भी कैंपेन चल रही है, उस कैंपेन को पूरा सपोर्ट कीजिए। ये आपके भविष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 11:30 बजे निमाइश ग्राउंड बिजनौर।